Hi guys, welcome to True North. So in today's lecture we'll be covering the current affairs for 14th and 15th March 2024. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला आर्टिकल है हैदराबाद लिबरेशन डे. So the government of India has decided to celebrate Hyderabad Liberation Day annually on the 17th of September. हैदराबाद जो है निज़ाम रूल से लिबरेट हुआ था 17 सितंबर 1948 को फॉलोइंग ए पुलिस ऑपरेशन कॉल्ड दी ऑपरेशन पोलो. तो इसी को कमेमोरेट करने के लिए हर साल जो है हैदराबाद लिबरेशन डे मनाया जाएगा ऑन दी 17th ऑफ सितंबर. नेक्स्ट हम देख रहे हैं कीर्ति प्रोग्राम या फिर खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम. ये जो है एक नेशन वाइड टैलेंट हंट स्कीम है. इसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया चंडीगढ़ से. इस स्कीम का एम है देश के स्कूल गोइंग टैलेंटेड एथलीट्स को आइडेंटिफाई करना. दिस इज़ फॉर एथलीट्स बिटवीन द एजेस ऑफ 9 and 18. कीर्ति प्रोग्राम. आगे हम देख रहे हैं मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2024 एक्सरसाइज. ये जो है 3 देशों के बीच में हुई है, रशिया, ईरान एंड चाइना. इन 3 देशों की नेवीज़ ने एक जॉइंट नेवल ड्रिल कंडक्ट की नियर द गल्फ ऑफ ओमान. तो यहाँ पे मैप पे आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ ओमान. ये एक इम्पॉर्टेंट मैरीटाइम ट्रेड रूट है. दिस कनेक्ट्स टू द पर्शियन गल्फ. यहाँ पर है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़. इस एक्सरसाइज में कुछ ऑब्जर्वर देशों ने भी पार्टिसिपेट किया एंड इंडिया वाज आल्सो वन ऑफ देम. सो इंडिया अटेंडेड दिस एक्सरसाइज एज वन ऑफ द ऑब्जर्वर कंट्रीज. इस एक्सरसाइज का एम रहा टू प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन. सो दिस इज़ मरीन सिक्योरिटी बेल्ट एक्सरसाइज. साथ ही यहाँ पे इस मैप में और चीज़ें भी हम देख लेते हैं. यहाँ पर रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, दिस इज़ बाब एल मंदब स्ट्रेट. यहाँ पर आप देख सकते हैं इजिप्ट में गल्फ ऑफ सुएज, गल्फ ऑफ अकाबा. आगे चलते हैं. वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है सबमिट कर दी है टू द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू. ये जो कमेटी है दिस वाज हेडेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद. इस कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था अपने रिकमेंडेशंस देने के लिए ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर लोकसभा एंड दी स्टेट असेंबलीज. तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और इसमें रेकमेंड किया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए फॉर दी लोकसभा एंड दी स्टेट असेंबलीज. और जो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज़ साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर दी लोकल बॉडीज़ एज वेल. तो यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं दीज आर दी पैनल मेंबर्स ऑफ दी वन नेशन वन इलेक्शन कमिटी. रामनाथ कोविंद जो हैं इज़ दी हेड ऑफ दी कमिटी. आगे चलते हैं. UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. ये जो है 3 इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स निकालता है जिसमें से कि 2 अभी रिलीज़ हुई हैं. तो देखते हैं. तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI, देन द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI. ये जो 3 रिपोर्ट्स हैं ये 3 इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो UNDP निकालता है. इसमें से जेंडर इनइक्वालिटी और HDI जो है अभी रिलीज़ हुई है और जानते हैं इसमें टॉप कंट्रीज़ कौन सी रही और इंडिया का क्या रैंक रहा. तो UNDP का जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 जो है रिलीज़ हुआ है. पहले तो ये इंडेक्स मेजर क्या करता है ये जान लेते हैं. तो ये जेंडर इनइक्वालिटी को मेजर करता है यूजिंग 3 डायमेंशंस. एक तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दूसरा एम्पावरमेंट एंड तीसरा लेबर पार्टिसिपेशन या लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन. इस इंडेक्स में जो है इंडिया का रैंक रहा 108 आउट ऑफ 193 कंट्रीज़ और स्कोर था इंडिया का 0.437. इंडिया ने जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है इन कंपैरिजन टू 2021 का इंडेक्स. इट हैज़ हैड ए सिग्निफिकेंट जंप ऑफ 14 रैंक्स. तो 2021 की रिपोर्ट में इंडिया का रैंक था 122 आउट ऑफ 191 कंट्रीज़ और करंट रैंक इज़ 108.
टॉप 3 कंट्रीज़ इसमें देख लेते हैं। तो डेनमार्क ने इस इंडेक्स को टॉप किया है, सेकंड रहा नॉर्वे एंड थर्ड वाज स्विट्ज़रलैंड। तो आगे हम देख रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर HDI। तो ये एक कॉम्पोजिट इंडेक्स है जो बहुत सारे इंडिकेटर्स को मेजर करता है, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फिर एजुकेशन लेवल, देन पर कैपिटा इनकम या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन चीज़ों को मेजर करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडिया का रैंक इसमें रहा 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज़ और HDI वैल्यू थी इंडिया की 0.644। इस वैल्यू के हिसाब से इंडिया जो है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाले देशों की कैटेगरी में फॉल करता है। जो इंडिया का करंट रैंक है 134, तो इंडिया ने 2021 के कंपैरिजन में एक पोजीशन इम्प्रूव किया है। 2021 में इंडिया का रैंक था 135 आउट ऑफ 191 कंट्रीज़, तो इस बार का रैंक है 134। टॉप 3 कंट्रीज़ भी जान लेते हैं इसमें। सो टॉप वाज स्विट्ज़रलैंड, देन नॉर्वे एंड देन आइसलैंड, और बॉटम पोजीशन यानी कि 193rd रैंक पे रहा सोमालिया। सो ये हमने देखा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आगे चलते हैं। अब हम देख रहे हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड्स फॉर 2023। तो साहित्य अकेडमी जो है 24 इंडियन लैंग्वेजेस के लिए, उनमें जो लिटरेरी वर्क्स हैं उनके लिए जो है ये अवार्ड देती है साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो हिंदी भाषा में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया ऑथर संजीव को उनके नॉवल मुझे पहचानो के लिए। ये जो ऑथर हैं संजीव, ये उत्तर प्रदेश से हैं। इंग्लिश में ये अवार्ड जीता नीलम शरण गौर ने फॉर द नॉवल रिकम इन रागा जानकी। उर्दू भाषा में ये अवार्ड जीता सादिक नवाब सहर ने फॉर द नॉवल राजदेव की अमराई। संस्कृत भाषा में ये अवार्ड जीता अरुण रंजन मिश्रा ने फॉर द पोएट्री शून्य मेघगनम। आगे चलते हैं। आगे हम देख रहे हैं बुक इज़राइल वॉर डायरी, जो कि लिखी है विशाल पांडे ने। ये किताब जो है कवर्स ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द इज़राइल हमास वॉर, और साथ ही इसमें इंडिया का जो स्टैंस रहा है ऑन दिस इज़राइल हमास वॉर, इसके ऊपर भी टिप्पणी है। तो बुक इज़ कॉल्ड इज़राइल वॉर डायरी। तो आगे हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में आती है। उसके आर्टिकल 324 से 329 जो हैं वो इलेक्शन से रिलेटेड हैं। सो द इलेक्शन कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 25 जनवरी 1950। इलेक्शन कमीशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक CEC होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उनके साथ 2 EC होंगे, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, तो करंट जो CEC हैं वो हैं राजीव कुमार। अभी जो करंट न्यूज़ है उस पर चलते हैं। तो 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट हुए हैं, सुखबीर सिंह संधू एंड गणेश कुमार। ठीक है, तो ये जो 2 ECs मैं बता रही थी आपको स्ट्रक्चर में, वो बने हैं सुखबीर सिंह संधू, यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं आप, एंड गणेश कुमार। रिसेंटली जो है दोनों ECs की पोस्ट वेकेंट हो गई थी। जो अनूप पांडे हैं वो रिटायर कर गए थे और अरुण गोयल हैड रिज़ाइन ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। सो अभी जो हैं 2 न्यू ECs को अपॉइंट किया गया है, और ये जो अपॉइंटमेंट है दिस हैज़ बीन मेड बाय द न्यू सिलेक्शन पैनल एज पर दी CEC एंड अदर ECs एक्ट ऑफ 2023। ये जो सिलेक्शन पैनल है इसमें कौन कौन मेंबर रहते हैं? तो देश के प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड 1 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं इस पैनल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अर्लियर CGI ऑल्सो यूज टू बी ए पार्ट ऑफ द पैनल, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ नो लॉन्गर ए पार्ट ऑफ दिस पैनल। तो इस पैनल ने जो है, नए पैनल ने जो 2 EC हैं उनका अपॉइंटमेंट किया है, अपॉइंटमेंट रेकमेंड किया है। तो हमने देखा कि करंट CEC जो हैं वो है राजीव कुमार, 2 EC हमने देख लिए।
फर्स्ट सीईसी भी देख लेते हैं कि कौन थे, सुकुमार सेन। जो ईसी होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उनका टर्म होता है 6 ईयर्स का या फिर अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज। देयर अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए सिलेक्शन कमेटी। तो हमने यहाँ पे वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स को देखा जो कि रेकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को ईसीज का अपॉइंटमेंट। आगे चलते हैं। सो नाउ विल बी कवरिंग दी मिसलेनियस सेक्शन। तो इसमें सबसे पहली न्यूज़ में जापान का जो पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट था वो लिफ्ट ऑफ के बाद मिड एयर एक्सप्लोड कर गया। दिस वाज बाय द जापानीज कंपनी स्पेस वन। तो स्पेस वन का जो रॉकेट था, कायरोस रॉकेट, इट एक्सप्लोडेड मिड एयर राइट आफ्टर लिफ्ट ऑफ। आगे हम देख रहे हैं फॉरएवर केमिकल्स। तो इसमें पहले हमें समझना है कि फॉरएवर केमिकल्स होते क्या हैं। तो इनका दूसरा नाम है पीएफएज। दीज आर परफ्लोरो एल्काइल एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस, जिन्हें कि फॉरएवर केमिकल कहा जाता है। ये जो है नेचुरली डिग्रेड नहीं करते हैं, वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ वंस इन द ह्यूमन सिस्टम, इसलिए इन्हें फॉरएवर केमिकल्स कहा जाता है। ये बहुत सी चीज़ों में पाए जाते हैं, जैसे कि फूड पैकेजिंग में, या जो भी आप नॉन स्टिक तवा या नॉन स्टिक पैन यूज़ करते हैं उसकी जो कोटिंग होती है उसमें भी ये केमिकल्स मौजूद होते हैं। एंड देयर आर वेरियस अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जिसमें कि ये केमिकल्स पाए जाते हैं। दे लीड टू सेवरल डिजीज़ेज इन ह्यूमंस, जैसे कि कैंसर, किडनी या फिर लिवर डैमेज। अभी करंटली ये न्यूज़ में इसलिए हैं बिकॉज MIT के केमिस्ट ने डेवलप किया है एक सेंसर जो कि इनके ट्रेस अमाउंट, स्मॉल अमाउंट्स को भी जो है डिटेक्ट कर सकता है। फॉरएवर केमिकल्स, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के नए CIC यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया है। तो ये बने हैं राजकुमार विश्वकर्मा, नए CIC ऑफ यूपी, राजकुमार विश्वकर्मा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं याओंडे कॉन्फ्रेंस। तो ये कैमरून की कैपिटल है याओंडे, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई है। 11 अफ्रीकन देशों के जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया एंड याओंडे डिक्लेरेशन जो है वो अनाउंस की गई है। तो इन अफ्रीकन नेशंस ने जो है कमिट किया है टू एंड मलेरिया डेथ्स, ठीक है। तो हमें बस ये याद रखना है कि ये डिक्लेरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है। अफ्रीकन देशों ने कमिट किया है टू एंड मलेरिया डेथ्स। आगे देख रहे हैं महाराष्ट्र की कुछ सिटीज़ जिन्हें कि रिसेंटली रीनेम किया गया है। तो अहमदनगर अब हो गया है अहिल्या नगर, औरंगाबाद का नाम बदलकर हो गया है छत्रपति संभाजी नगर, उस्मानाबाद का नाम हो गया है धाराशिव। आगे देख रहे हैं वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड मॉस्क। सो द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इज नाउ होम टू द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड मॉस्क। तो इसका नाम है अब्दुल अजीज़ अब्दुल्ला शरबतली मॉस्क। ये जो मॉस्क है इसको सऊदी अरेबिया के जेडा में कंस्ट्रक्ट किया गया है। इट इज़ ए 3D प्रिंटेड मॉस्क। आगे हम देख रहे हैं PM सूरज पोर्टल, विच स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक नेशन वाइड इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया है टू प्रोवाइड क्रेडिट असिस्टेंस टू मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। इस प्रोग्राम को अनवील किया देश के प्रधानमंत्री ने। इसका एम है कि जो एंटरप्रेन्योर्स आते हैं अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के, वो जो हैं क्रेडिट या फिर लोन के लिए अप्लाई कर सकें थ्रू दिस पोर्टल। तो ये है PM सूरज पोर्टल। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हैव अ वंडरफुल डे।